गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को कम करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज़ की थी। तो वहाँ पर हमने देखा था कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो पोल शू होते हैं, उसके जो पोल शू होते हैं उसमें हम स्लॉट काटते हैं और उसमें वाइंडिंग स्थापित करते हैं। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमेशा आर्मेचर के श्रेणी में ब्रश के माध्यम से संयोजित की जाती है, लेकिन कंपनसेटिंग वाइंडिंग में धारा की दिशा हमेशा आर्मेचर में प्रवाहित धारा की दिशा के क्या रहती है, विपरीत रहती है। तो वहाँ पर विपरीत धारा की दिशा होने के कारण फ्लक्स क्या कर देता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है अंडर पोल। यानी कहने का मतलब प्रत्येक पोल के नीचे जो फ्लक्स होगा उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग करती है। ठीक है, तो इस क्लास में हम कॉम्यूटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉम्यूटेशन क्या होता है। जैसे कि कॉम्यूटेशन की बात की जाए तो जब किसी कॉम्यूटेटर सेगमेंट या आप कह सकते हो कोई एक कॉम्यूटेटर सेगमेंट ब्रश से गुजरता है, ठीक है, तो उस समय में कोयल में क्या होता है कि धारा की दिशा विपरीत हो जाती है। ठीक है, तो धारा की दिशा का विपरीत होना ही क्या कहलाता है, कॉम्यूटेशन कहलाता है। तो ध्यान में रखना है कि जब कोई भी कॉम्यूटेटर एक ब्रश से गुजरता है, ठीक है, तो उस समय में आपकी कोयल में धारा की दिशा का विपरीत होना ही क्या कहलाता है, कॉम्यूटेशन कहलाता है। और इस प्रोसेस में लगा समय क्या कहलाता है, कॉम्यूटेटिंग टाइम कहलाता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कॉम्यूटेशन के बारे में। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, एक जनरेटर लिया, ठीक है, यहाँ पर ये इसके क्या है, पोल्स हैं। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, और ये आपका क्या है, आर्मेचर। क्या है, आर्मेचर। तो यहां पर आपका क्या रहता है, ब्रश, और दूसरा ब्रश यहां पर लगा हुआ। ठीक है, और यहां पर आपका लोड संयोजित है। ठीक है, यहां पर क्या है, लोड संयोजित है। ये आपकी क्या है, वाइंडिंग। अब मान लीजिए इस पथ में जो करंट है वो है 20 एम्पियर, 20 एम्पियर, और इस पथ में भी करंट कितना है, 20 एम्पियर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान में रखना धारा की दिशा क्या है, अंदर की तरफ, और यहां पर धारा की दिशा क्या है, बाहर की तरफ, इस पोल पे। ठीक है, तो 20 एम्पियर और 20 एम्पियर, तो टोटल यहां पर करंट कितना हो गया, 40 एम्पियर करंट हो गया। कितना हो गया, 40 एम्पियर करंट हो गया। यदि आपका लोड रेजिस्टेंस 5 ओम है तो यहां पर टोटल वोल्टेज कितना हो गया, टोटल टर्मिनल वोल्टेज कितना हो गया, 5 को 20, 200 वोल्ट हो गया। कितना हो गया, 200 वोल्ट। तो इस एग्जाम्पल को हम लेकर के आगे चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने यहां पर एक को क्या ली, वाइंडिंग ली। ठीक है, और यहां पर आपने क्या ले लिया,
कॉम्यूटेटर सेगमेंट ले लें। ठीक है, ठीक है, ये कॉम्यूटेटर सेगमेंट फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, अब देखो प्रत्येक कॉइल में कितना है 20 एम्पियर, प्रत्येक कॉइल में कितना है 20 एम्पियर, टोटल कितना आ रहा है 40 एम्पियर। तो मान लीजिए सबसे पहले ब्रश आपका इस पोजीशन पर है, किस पर है, इस पोजीशन पर आपका ब्रश है। ठीक है, इस पोजीशन पर आपका ब्रश है, तो 20 एम्पियर प्रत्येक कॉइल में होगा, इसमें भी कितना होगा 20 एम्पियर, और इसमें भी कितना होगा 20 एम्पियर। ये केस फर्स्ट है आपका। ठीक है, तो यहां पर 20 और 20 टोटल कितना हो गया 40 एम्पियर हो गया। तो आपको कितना प्राप्त हो रहा है 40 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए सेकंड केस। सेकंड केस में मैंने यहां पर क्या किया कि थोड़ा सा ब्रश को आगे शिफ्ट करा दिया, ब्रश को क्या कर दिया है थोड़ा सा आगे शिफ्ट करा दिया। एक नंबर, दो नंबर। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया थोड़ा सा ब्रश को इधर शिफ्ट किया है, यानी मान लीजिए यहां पर शिफ्ट करा दिया ब्रश को। सेकंड केस में यहां पर आपका ब्रश है, तो देखिए कि यहां पर कितना था 20 एम्पियर करंट था, यहां पर भी कितना था 20 एम्पियर करंट था। अब पहले क्या था कि ये ब्रश इस स्थान पे था, तो टोटल करंट इस कॉम्यूटेटर से इन हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा कुछ भाग इस सेगमेंट का भी आ रहा है, तो 10 एम्पियर तो इधर चला जाएगा और 10 एम्पियर इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया टोटल 30 एम्पियर हो गया, है ना। तो 30 प्लस 10 टोटल कितना प्राप्त हो रहा है आपको 40 एम्पियर। केस सेकंड। ठीक है, सेकंड केस में भी आपको क्या प्राप्त हो रहा है 40 एम्पियर। अब देखते हैं थर्ड केस। ठीक है, थर्ड केस में देखिए कि यहां पर एक कॉइल ले ली, 2 और 3। ठीक है, और ये आपके कॉम्यूटेटर के सेगमेंट है, 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, अब की बार आपका जो ब्रश है इन दोनों कॉम्यूटेटर के सेगमेंट के आधे आधे भाग को क्या कर रहा है कवर कर रहा है ना। पहले देखिए कहां पे था सेगमेंट 2 पर था ब्रश, फिर उसके बाद थोड़ा सा 1 पर आ गया, अब दोनों के क्या आ चुका है बीच में आ चुका है, तो 20 एम्पियर करंट और 20 एम्पियर करंट, तो इस वे से 20 आ गया और इससे भी क्या गया 20 एम्पियर, तो इसमें कितना होगा 0 एम्पियर। टोटल कितना प्राप्त हो रहा है 40 एम्पियर। अब देखो पहले इस कॉइल में कितना आ रहा था 20 आ रहा था, फिर कितना आ गया 10 आ गया, फिर क्या गया 0 आ गया। अब इसके बाद देखिए फोर्थ केस में मैं क्या करता हूं कि थोड़ा सा ब्रश को इधर शिफ्ट करा देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है।
अब की बार मैंने ब्रश को किधर शिफ्ट करा दिया है, अधिक फर्स्ट पर, 1 नंबर सेगमेंट 2 नंबर, तो मैंने यहां पर लिया है इसको, ब्रश को। ठीक है, तो देखिए यहां पर 20 एम्पियर करंट, ठीक है, कुछ भाग इसका भी है, तो 10 एम्पियर इधर आएगा, तो ये तो कितना हो गया, 30 एम्पियर हो गया, और ये कितना हो गया, 10 एम्पियर हो गया, और इसमें कितना है, 20 एम्पियर हो गया। तो यहां पर टोटल कितना प्राप्त हो रहा है आपको, 40 एम्पियर। कितना प्राप्त हो रहा है, 40। और लास्ट पोजीशन में मैं क्या करता हूं, ब्रश को 1 नंबर सेगमेंट पे ले आता हूं। तो 5th पोजीशन में, पोजीशन नंबर 5 नंबर पोजीशन में मैं क्या करता हूं, एक और 2। अब देखिए किस पे ले आता हूं ब्रश को, 1 नंबर पर, तो यहां से आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 20 एम्पियर, यहां से भी 20 एम्पियर, यहां से भी 20 एम्पियर, तो यहां पे टोटल कितना हो गया, 40 एम्पियर, और यहां पे आपको कितना प्राप्त हो गया, 40 एम्पियर। तो देखो कि आपका सेगमेंट है वो क्या है, एक ब्रश से गुजरा, तो ब्रश से गुजरने में क्या होता है कि यहां पर कोइल में धारा की दिशा विपरीत हो जाती है, यही क्या कहलाता है, कॉम्यूटेशन। तो आप यहां पर क्या लिखोगे कि जब एक कॉम्यूटेटर सेगमेंट ब्रश से गुजरता है तो कोइल में धारा की दिशा का विपरीत होना ही क्या कहलाता है, कॉम्यूटेशन कहलाता है, और इसमें लिया गया समय क्या कहलाता है, कॉम्यूटेटिंग टाइम कहलाता है। ठीक है, तो हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया था कि ये जनरेटर है, इसमें टोटल करंट 40 एम्पियर प्राप्त हो रहा है इस कोइल से और इस कोइल से, टोटल करंट 40 एम्पियर। तो फर्स्ट केस में मैंने क्या किया था, यहां पर कि जो ब्रश है उसको 2 नंबर सेगमेंट पे रखा, तो यहां से और यहां से आपको 40 एम्पियर करंट प्राप्त हुआ। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा ब्रश को शिफ्ट करा दिया किधर, 1 नंबर सेगमेंट की ओर, तो यहां से इस कोइल से 10 एम्पियर, यहां से 20 एम्पियर, तो टोटल 30, और कुछ भाग इसका कनेक्ट होने के कारण इस पाथ से भी करंट आपको प्राप्त होता है, तो टोटल कितना हो चुका है, 40 एम्पियर हो चुका है। ठीक है, अब क्या है, यदि दोनों का भाग बराबर ये क्या करता है, टच करता है, तो यहां पर क्या होगा, मध्य की कोइल में करंट कितना हो जाएगा, 0। फिर आपने थोड़ा सा ब्रश को और शिफ्ट करा दिया है, तो थोड़ा सा ब्रश को और शिफ्ट कराने के कारण क्या हो गया, यहां पर धारा की दिशा पहले का क्या हो चुकी है, विपरीत हो चुकी है, यही क्या कहलाता है, आपका कॉम्यूटेशन कहलाता है। तो इस पॉइंट्स को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहां पर क्या लिखते हैं कि यहां पर नोट कर देते हैं, जब एक कॉम्यूटेटर सेगमेंट ब्रश से पास होता है या गुजरता है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब एक कॉम्यूटेटर सेगमेंट ब्रश से पास होता है तो कोइल में करंट की दिशा का विपरीत होना कॉम्यूटेशन कहलाता है।
क्या कहलाता है भाई? कॉम्यूटेशन। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब एक कॉम्यूटेटर सेगमेंट ब्रश से पास होता है तो कॉइल में करंट की दिशा का क्या होना, विपरीत होना क्या कहलाता है? कॉम्यूटेशन कहलाता है। और इस प्रोसेस में लिया गया समय क्या कहलाता है? कॉम्यूटेटिंग टाइम कहलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? इस प्रक्रिया या प्रोसेस, इस प्रक्रिया में लिया गया समय कॉम्यूटेटिंग टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्यूटेटिंग टाइम कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि इस प्रक्रिया में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है? कॉम्यूटेटिंग टाइम कहलाता है। अब मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्यूटेटिंग टाइम फिक्स है और उस फिक्स टाइम में कॉइल में धारा की दिशा विपरीत हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? सक्सेसफुल कॉम्यूटेशन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट? यदि कॉम्यूटेटिंग टाइम में क्या है कि यदि कॉम्यूटेटिंग टाइम में कॉइल में धारा की दिशा पूर्ण रूप से विपरीत हो जाती है तो उसे रेखीय या आदर्श या सफल कॉम्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सफल कॉम्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रेखीय आदर्श सफल कॉम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, और यदि ये कॉम्यूटेटिंग टाइम में अपनी दिशा विपरीत नहीं कर पाता है कॉइल में, तो उसे अरेखीय या असफल कॉम्यूटेशन कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट? यदि कॉम्यूटेटिंग टाइम में कॉइल में धारा की दिशा विपरीत नहीं हो पाती है तो उसे असफल या अरेखीय कॉम्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अरेखीय कॉम्यूटेशन कहते हैं। अब ध्यान में रखना है, अरेखीय कॉम्यूटेशन उत्पन्न होगा तो हमेशा ब्रश के ट्रेलिंग एज पर स्पार्क उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? ब्रश के ट्रेलिंग एज पर स्पार्क उत्पन्न होगी, जिससे कॉम्यूटेशन या आप कह सकते हो कॉम्यूटेटर के साथ में जुड़ी हुई आपकी कॉइल है वो डैमेज हो सकती है। तो यहां पर क्या लिखोगे कि जिसके कारण ब्रश के ट्रेल एज पर स्पार्क उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? स्पार्क उत्पन्न होती है, जिससे आपका ब्रश क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां से यहां नोट कर देते हैं।
अब देखिए क्या है, स्पार्क उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण ब्रश खराब हो जाता है या डैमेज हो जाता है। ठीक है ना, ब्रश क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा या खराब हो जाएगा। तो आप सोचिए कि कम्यूटेटिंग टाइम में और कॉइल में धारा की दिशा विपरीत नहीं हो पाती है, इसका क्या कारण होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो कॉइल है, तो कॉइल की कुछ ना कुछ क्या होगी, रिएक्टेंस होगी। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि कॉइल की रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण इसमें धारा की दिशा विपरीत नहीं हो पाती है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि कम्यूटेशन फेल होने का कारण क्या होता है, रिएक्टेंस वोल्टेज होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो हम क्या लिखेंगे, कम्यूटेशन फेल होने का मुख्य कारण कॉइल की रिएक्टेंस वोल्टेज होती है, जो धारा की दिशा विपरीत होने का विरोध करती है। ठीक है, क्या करती है, विरोध करती है। तो विरोध करेगी तो टोटल करंट क्या है कि अपनी धारा विपरीत नहीं कर पाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहां से लेकर के ये है, यहाँ पे +20 एम्पियर मान लीजिए और यहाँ पे -20 एम्पियर मान लीजिए। ठीक है, तो +20 एम्पियर से -20 एम्पियर है, इसके मध्य जो टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, कम्यूटेटिंग टाइम। और यहाँ पे जैसे 10 एम्पियर, 0 एम्पियर और यहाँ पे वापस से 10 एम्पियर। तो यहाँ पर ये कंप्लीट रूप से धारा की दिशा विपरीत नहीं हो पाती है। तो ये कम्यूटेशन क्या है, फेलियर होने की कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे धारा की दिशा विपरीत नहीं हो पाती है। धारा की दिशा विपरीत नहीं हो पाती है, इसका मतलब जैसे ये आपकी कॉइल थी, ठीक है, ये आपकी कॉइल थी, ठीक है। जैसे ब्रश मान लीजिए यहां पर आपका, यहां पर ब्रश आपका 1 नंबर 2 नंबर, तो जैसे 20 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पर टोटल मान लीजिए 20 एम्पियर ये था, तो 10 एम्पियर यहाँ पे ये चला गया, ठीक है, तो ये तो 30 एम्पियर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केवल आपको क्या प्राप्त होगा, 5 एम्पियर। क्या प्राप्त होगा, केवल 5 एम्पियर। तो टोटल करंट आपको यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है, 35 एम्पियर। कितना हो रहा है, 35, ठीक है। तो जो 5 एम्पियर होगा शेष बचेगा, वो क्या करेगा, वायु को अपना क्या बनाएगा, माध्यम बनाएगा, एयर, या आप कह सकते हो स्पार्क, ठीक है। तो अब क्या है, मशीनरी हाई स्पीड पे रोटेट करती है, यानी घूर्णन करती है, तो ये जो स्पार्क होगी पूरे कम्यूटेटर सेगमेंट पर फैल जाएगी, ठीक है, जिससे ये शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करना है, तो यहाँ पर नोट कर देते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब कॉम्यूटेशन फेल होता है, फेल किसके कारण होता है, रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण होता है, तो टोटल करंट आपका क्या है, धारा विपरीत नहीं कर पाता है, तो केवल शेष जो करंट हो गया वो क्या करेगा, एयर को अपना मीडियम बनाएगा, माध्यम में बनाएगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर स्पार्क उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए इस कॉम्यूटेशन को सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, इंटरपोल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि इंटरपोल और जो आपकी कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है दोनों ही आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित रहती है ब्रश के माध्यम से। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है कि जो आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है उसमें आर्मेचर करंट के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, किसमें, कंपनसेटिंग, जबकि इंटरपोल और आर्मेचर दोनों में धारा की दिशा क्या रहती है, समान रहती है। इंटरपोल हमेशा क्या होंगे कि जो आपकी मुख्य बॉडी होगी यानी योक होगी उसी से बोल्टेड रहते हैं। ये भी इंटरपोल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, विद्युत चुंबक होते हैं। जितने मैन पोल होंगे उतने ही इंटरपोल होंगे। और इंटरपोल की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इनके मध्य एयर गैप अधिक होने के कारण और इनकी संरचना नैरो और टैपर होने के कारण ये कभी भी सैचुरेट यानी संतृप्त नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट क्लास में इंटरपोल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।